फुलेरा दोष की व्रत कथा। श्री कृष्ण कहते हैं, फुलेरा दोष की कथा सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को फुलेरा दोष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को फुलेरा दोष के नाम से जाना जाता है। इसे अभुज मुहूर्त के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इस दिन कोई शुभ व मांगलिक कार्य करना उत्तम और शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी मांगलिक कार्य किए जाते हैं उससे उस पर किसी भी प्रकार का कोई दोष व अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण से लोग इस दिन मांगलिक कार्य का आरंभ करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा किए जाने का विधान है। आज हम सभी फुलेरा दोष से जुड़ी हुई कथाएं सुनेंगे। यह कथाएं बहुत ही शुभ हैं। आप सभी इनका श्रवण अवश्य करें, क्योंकि भगवान की हर कथा शुभ और मंगल होती है। तो प्रभु का नाम लेकर कथा को आरंभ करते हैं। आप सभी कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा रानी से मिलने वृंदावन नहीं जा पाए थे। ऐसे में राधा रानी अत्यंत दुखी हो गई। राधा रानी का यह दुख देखकर सिर्फ ग्वाल और गोपियां ही नहीं, बल्कि मथुरा के सभी पेड़ पौधे और फूल भी मुरझाने लगे थे। यह बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वह शीघ्र ही राधा रानी से मिलने के लिए वृंदावन आ पहुंचे। कान्हा के आगमन का समाचार सुनकर वियोग में जल विहीन मछली की तरह छटपटा रही राधा रानी का मुखमंडल खिल उठा। गोपियां भी बहुत प्रसन्न हुईं। सूखने सूखे हुए पेड़ पौधे और फूलों में एक बार फिर से जान आ गई और फिर से वह हरे भरे हो गए। उस समय कन्हैया ने इन फूलों को तोड़कर राधा रानी के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारी श्री राधा रानी भी प्रसन्न होकर उन पर फूल बरसाने लगी। यह देखकर गोपियां और ग्वाल बाल सब एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। कहा जाता है कि तभी से फुलेरा दोष का यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने लगा और हर वर्ष मथुरा में फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। आइए अब श्रवण करते हैं फुलेरा दोष की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक संत थे जो वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत में बड़ी निष्ठा थी उनका प्रतिदिन का नियम था कि वह एक अध्याय का पाठ किया करते थे और राधा रानी जी को अर्पण करते थे। ऐसे करते करते उन्हें 55 वर्ष बीत गए, पर उनका एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब राधा रानी जी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। एक रोज वो पूजा पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर दिखाई नहीं दे रहे थे और थोड़ी देर बाद तो भी बिल्कुल ही नहीं पढ़ सके। अब तो वो रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, पर आपने आज ऐसा क्यों किया? अब मैं कैसे राधा रानी जी को पाठ सुनाऊंगा? रोते रोते उन्हें सारा दिन बीत गया, कुछ खाया पिया भी नहीं था, क्योंकि पाठ करने का नियम था और जब तक नियम पूरा नहीं करते तब तक खाते पीते भी नहीं थे। आज नियम नहीं हुआ तो खाया पिया भी नहीं। अभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी मन की नहीं है कोई बात, इसलिए रो रहे हो? बाबा बोले, नहीं, लाल आंखों के लिए क्यों रोऊंगा? लाला, मैं आंखों के लिए क्यों रोऊंगा? मेरा नियम पूरा नहीं हुआ है इसलिए रो रहा हूँ। बालक बोला, बाबा मैं आपकी आंखें ठीक कर सकता हूँ, ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लीजिए। बाबा ने सोचा, लगता वृंदावन के किसी वैद्य का लाला है, कोई इलाज जानता होगा। बाबा ने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए। जब सुबह उठे और पट्टी हटाई तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था।
बाबा बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे, देखो तो उस बालक ने पट्टी में क्या औषधि रख दी थी। जैसे ही बाबा ने पट्टी खोली तो पट्टी में राधा रानी जी का नाम लिखा था। इतना देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, वाह किशोरी जी, आपका नाम की कैसी अनंत महिमा है। मुझ पर इतनी कृपा की और श्रीमद् भगवत से इतना प्रेम करती हो कि रोज मुझे इस लोक सुनने में राधा रानी जी आप भी आनंद आता है। अब हम सभी फुलेरा दोस्त की इस महान उत्सव पर श्याम सुंदर की एक लीला की कथा सुनते हैं। एक बार श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे थे, तभी श्याम सुंदर ने कुछ सोचकर नंदगांव की गोपियों को बुलाया और कहा कि अभी तुम बरसाना जाओ और यह पता लगाओ कि हमारे प्राण प्यारी ने कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम भी वैसे ही पोशाक धारण करेंगे। आज तो राधे जैसे ही वस्त्र धारण करके निकुंज में जाएंगी और हमें देखकर राधा रानी भी अचंभित हो जाएंगी। जब नंदगांव से गोपियां बरसाना पहुंची तो कुछ मंजरी श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही थीं और कुछ बाहर खड़ी थीं। उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया। गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक तो प्यारी की निहारने दो, फिर हम यहाँ से चली जाएंगे। मंजरी ने कहा कि एक शर्त है कि कोई एक गोपी ही अंदर जाएगी। फिर एक गोपी अंदर श्री राधा की झलक के दर्शन करने गई। गोपी बिना पलक झपकाए श्री राधा रानी के झलक के दर्शन करती रही। फिर उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी से कहा कि अरे सखी, जल्दी से मुझे नंदगांव ले चल। सभी सखियों ने कहा कि पहले श्री राधे के श्रृंगार का वर्णन तो करो। सखी गोपी ने कहा कि पहले जल्दी से मुझे श्याम सुंदर के पास ले चलो, वहीं पर बताती हूँ। उस गोपी का हाथ पकड़कर सखियां नंद भवन ले आईं। जब सखियां नंदगांव में पहुंची तो श्याम सुंदर ने पूछा कि क्या तुमने मेरी प्यारी राधा के दर्शन कर लिए? अब जल्दी से मुझे बताओ, कैसी पोशाक धारण की हुई है, कितनी सुंदर लग रही थी मेरी प्यारी। तब गोपियों ने कहा कि हमारे प्राण प्यारी को बड़े प्यार से संभाल कर मैं इन प्यार से नेत्रों में लाई हूँ। लो, अब मैं नेत्र खोल रही हूँ, आप मेरे नेत्रों में झांक कर प्राण प्यारी का दर्शन कर लो। देखिए कितना अद्भुत भाव है, कितना समर्पित भाव है। तब श्याम सुंदर ने उस गोपी के नैनों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती हुई श्री राधा दिखाई दी। श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारी की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। अब पलक उस गोपी के नेत्रों में ही निहार रहे थे। अपना श्रृंगार करना भी जैसे भूल गए, एक स्तंभ की तरह जैसे अचेतन हो गए। एक गोपी ने श्याम सुंदर को पुकारा, तब तो जाकर वह वैसे हुए। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहार जाते हैं और बोले, तुम धन्य हो गोपी, और तुम्हारा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया है। फिर श्याम सुंदर ने श्री राधे जैसा ही श्रृंगार और पोशाक धारण की। जो गोपी ने नेत्रों में श्री राधे दिखाई थी, उससे कहा कि अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छवि को धारण कर लो। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी पलक निहार और थोड़ी देर में अपने नेत्रों को बंद कर दिया। श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा कि इस गोपी को निकुंज में ले जाओ, जहां श्री राधे बैठकर मेरा इंतजार कर रही हैं। वह सखी उसका हाथ पकड़कर निकुंज में ले आई, जहां श्री राधे अपने श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थीं। नंदगांव की गोपियों को देखकर उन्होंने उनसे पूछा, श्याम सुंदर कहाँ हैं? जो गोपी के नेत्र बंद थे उसने कहा, श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो श्री राधे भी उसके नेत्रों में जाकर अचंभित सी हो गईं। उस गोपी के एक नेत्र में श्रृंगार करती हुई श्री राधे दिखाई दे रही थी
और दूसरे नेत्र में नंद भवन में श्याम सुंदर दिखाई दे रहे थे। उस गोपी के दोनों नेत्रों में प्रिय और प्रीतम दोनों ही दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते हुए आते दिखे। दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो रहे थे, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्रों में दिखाई दे रहा था, वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया था। राधा जी उस गोपी को अपना हीरे जड़ित हार पहनाते हैं और अलंकन करते हुए कहते हैं, तुम धन्य हो गोपी, और तुम्हारा प्रेम भी धन्य है। तुमने जो अपने दोनों नेत्रों में मुझे और श्याम सुंदर दोनों को बसा लिया, तो प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण की जय हो। आइए अब श्रवण करते हैं मोक्ष प्रदान करने वाली भगवान श्री कृष्ण की कथा। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण की शैतानियों से तंग आ गई थी और छड़ी लेकर श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए इधर उधर भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी से घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण जी साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार, कि आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया जी, मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया भी वहां आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तुमने मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या? तो कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कान्हा को नहीं देखा। कृष्ण जी महाराज यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहने लगे कि कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहने लगा, बस प्रभु, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं तुम्हें इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, मैं भी बता दो क्या बात है। कुमार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उस घड़े की मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद करके लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान ने कुम्हार के प्रेम से प्रसन्न होकर उसके बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही खुश हुए और कुमार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु के गले लगा। फिर इतने रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए।
अब जरा आप सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण की लंबी चौड़ी गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते हैं? लेकिन बिना प्रेम के रांचे नहीं रीझते नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, दान करे, चाहे कितना भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं, तो श्री कृष्ण जी महाराज उसके लिए नहीं मिल सकते हैं। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।